वो लोग जो मान नहीं रहे थे कि पीएसएल में मजीद 2 टीमें शामिल होनी है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। वो नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, पीएसएल की 2 टीम शामिल नहीं होगी, फैसलाबाद की टीम शामिल नहीं होगी, हैदराबाद की टीम शामिल नहीं होगी या सियालकोट की टीम शामिल होने के कोई इम्कानात नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है और आज मैं पूरे सबूतों के साथ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पीएसएल के अगले सीज़न में मज़ीद 2 टीमें शामिल होने जा रही हैं और मैं इस बात पर कायम हूँ। और जो भी आप सवाल करेंगे उसका जवाब भी अगली वीडियो में ज़रूर आपको दूंगा। तो होने क्या जा रहा है और अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्या इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है, मुकम्मल तौर पर कंफर्म हो चुका है कि पीएसएल के अगले एडिशन में मज़ीद 2 टीमें शामिल की जाएंगी। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि बातें चल रही हैं कि फ़लाँ टीम होगी, फ़लाँ टीम होगी, लेकिन अब कंफर्मेशन आना शुरू हो गई है कि वो 2 टीम्स कौन सी होंगी जो पीएसएल 11 में यहाँ पर जलवागर नज़र आएंगी। तो उसमें सबसे जो अहम बात थी वो ये थी कि बहुत सारी मिथ्स पाई जा रही थी कि सिर्फ बातें ही हैं जो हवा में छोड़ी जा रही हैं कि 2 टीम आ जाएंगी, कुछ ऐसा होगा नहीं। लेकिन अब कंफर्मेशन क्यों आई है, क्योंकि पिछले दिनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी पीएसएल के मैनेजमेंट की और पीसीबी के चेयरमैन की। उस मीटिंग में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो कि जिसमें ये क्लियर हो चुका है कि पीएसएल में जो अगले एडिशन है उसमें 2 टीमों का मज़ीद इजाफा किया जाएगा। वो 2 टीमें क्या होंगी, ये तकरीबन 70% इसको फाइनलाइज कर लिया गया है। थोड़ा बहुत चीज़ें रहती हैं, वो एक फ्रेंचाइज ऐसी है जिसको ज़्यादा खदशात हैं कि अगर कोई नई टीम आएगी तो उनका बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। वो फ्रेंचाइज कौन सी है और वो क्यों चाहती है कि नई टीम शामिल ना हो, और ख़ुसूसी तौर पर वो चाहती है कि हैदराबाद की टीम शामिल ना हो, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो नाज़रीन सामीन, वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं, आपने एंड तक देखना ताकि आप इस बात को पूरी तरह से समझ लें। हुआ क्या था, हुआ ये था कि सबसे पहले तो मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा था कि हम मज़ीद 2 टीम्स को शामिल करेंगे। जैसे कि पीएसएल का जो शेड्यूल है, एडिशन से 10 एडिशन पूरे हुए, तो टेनोर था वो कंप्लीट हुआ, 10 साल का ये था। और हमने देखा कि 2015 में जब इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया पीएसएल को, 2016 में पहला एडिशन हुआ, तो तब सिर्फ 5 टीमों को शामिल किया गया। 2018 में हमने देखा मुल्तान सुल्तान का एडिशन हुआ। उसके बाद से ये तय पा गया था कि जैसे 10 एडिशन मुकम्मल होंगे उसके बाद 2 टीमों को शामिल किया जाएगा। लेकिन वो कब होंगी, क्यों होगी, ये बहुत सारे सवालात थे। अब वो सारे के सारे सवालात जो है वो हल हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन बाकी है, प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है। एग्जीक्यूशन कब से शुरू हो जाएगी उसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, पहले थोड़ा सियाको सवाक जो है वो जानना भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होते हैं ताकि आप पूरी बात को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो हुआ क्या है कि उस मीटिंग में पीएसएल की जो 6 टीमें उनकी एवेल्यूएशन हुई है। एवेल्यूएशन क्या होती है? एवेल्यूएशन में ये होता है कि जो उनकी स्पॉन्सरशिप होगी, जो उनके मीडिया राइट्स होंगे और जो उनके बिजनेस मॉडल्स हैं उनको डिस्कस किया गया है और उनको एवेल्युएट किया गया है कि कौन सी टीम ने कितना स्पॉन्सरशिप ली है, पीएसएल की टोटल स्पॉन्सरशिप क्या थी, पीएसएल का टोटल रेवेन्यू कितना था, कहाँ पर कितने पैसे लगे, ये पहले डिस्कशन हुई थी। अब इसी में ही ये भी फैसला किया गया है कि जल्द ही जो बिडिंग है नई टीम्स की वो शुरू करवा जाए और उसमें सर फहरिस्त है फैसलाबाद की टीम और हैदराबाद की टीम अब तक की इतलात के मुताबिक। लेकिन एक फ्रेंचाइज जो तंग कर रही है वो आपको बताता हूँ कौन सी फ्रेंचाइज है, जिसको ये लगता है कि शायद अगर हैदराबाद की टीम आई तो उनका बिजनेस जो डिस्टर्ब हो सकता है। वो मैं आपको बताता हूँ, वो कोई दूर का नहीं, वो सिंध के अंदर के ही लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि जो नई टीम है वो शामिल ना हो। खैर, इस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। इसमें पहले तो बजट डिस्कस हुआ क्योंकि पीसीबी ने इस साल जारी किया है स्पेशली पीएसएल के लिए। पीएसएल का अपना बजट बनाने की कोशिश की गई है कि पीएसएल के जो अपने अखराजात हैं वो इसकी अपने रेवेन्यू से ही पूरे किए जाएँ। तो उसमें सर फहरिस्त था इवेल्युएशन का कि जो 6 टीम्स हैं उनकी स्पॉन्सरशिप कहाँ से आनी है, क्योंकि इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें तब्दील होनी है। अब हो सकता है कि अब एचबीएल पीएसएल ना हो, अल-फलाह पीएसएल हो जाए या कोई और बैंक स्पॉन्सर बड़ा स्पॉन्सर हो जाए, क्योंकि जो एचबीएल है उसका टाइम पीरियड मुकम्मल हो चुका है। पीएसएल के साथ उसका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब नया स्पॉन्सर भी ढूंढना पीएसएल मैनेजमेंट के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है कि कौन सा ऐसा भारी भरकम बैंक है जो आ सकता है। उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, उसमें नेशनल बैंक की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, उसमें 1-2 इंटरनेशनल बैंक है जिसमें हबीब मेट्रो का नाम आ रहा है। वो बैंक हो सकता है जो कि स्पॉन्सरशिप जो है वो ओवरऑल ले सकता है पीएसएल की जो ब्रांड की सबसे पहली जो कि पीएसएल के लोगों के साथ ही आ रही होती है। इसके अलावा एक और बैंक का नाम आ रहा है, अलाइड बैंक का नाम आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन इन्वेस्ट करता है, क्योंकि जब पीसीबी ने और पीएसएल के जो राइट्स हो गए स्पॉन्सरशिप के, ये उन्होंने जब बिडिंग के लिए रखने हैं, ये जो स्पॉन्सर
इन्होंने तलाश करना है, रखना है। उसमें ये बात तो पहले आनी है कि कौन सा स्पॉन्सर ज़्यादा पैसे देगा। जो ज़्यादा पैसे देगा ऑब्वियसली उसको लगाएंगे, क्योंकि वो हर टीम PSL के लोगों के साथ भी होगा। हर टीम में जहाँ पर PSL लिखा होगा वहाँ साथ उसका नाम भी लिया जाएगा। जैसे कि हमने भी PSL में पिछले सारे एडिशन में देखा, HBL PSL हर बंदा प्रोनाउंस भी करता था, लिखा भी जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्ट होता है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये रिलेटेबल होता है। तो अब फैसला ये किया गया है कि ये 4-5 बैंक जो मैंने आपको बताया है, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो एक UAE का बैंक है, जो कि जिसने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो स्पॉन्सरशिप खरीदना चाहता है और वो दुबई से हो सकता है। मैं अब उसका नाम आपको नहीं बता सकता क्योंकि अभी ये चीज़ें प्रोसेस चल रही हैं, इनका प्रोसेस जारी है, लेकिन जब फाइनल हो जाए आपको भी पता चल जाएगा। हो सकता है HBL ही इसको कंटिन्यू करे, क्योंकि HBL खुद ये चाह रहा है कि वो इसके साथ जुड़ा रहे PSL के साथ, क्योंकि उनके अपने बेनिफिट्स भी इसके साथ बहरहाल हैं। अच्छा, अब चूंकि ये मीटिंग हुई, इसमें ये सारी बातें डिस्कस हुई और स्पॉन्सरशिप्स को के हवाले से, एवोल्यूशन के हवाले से बात हुई, तो वहाँ पर ही वैल्यूएशन के साथ साथ ये भी बात सामने आई है कि अब कहीं ना कहीं जो 2 टीमें हैं उनको फाइनलाइज किया जाए। तो हैदराबाद फैसलाबाद कंफर्म है, अब देखना होगा कि इसमें मजीद तब्दीली कहाँ आती है। कराची किंग्स वो फ्रेंचाइज है जो चाहती है कि हैदराबाद की टीम ना हो, क्योंकि उनका जो मार्केट में बिजनेस है वो डाउन हो जाएगा। कराची क्योंकि सिंध से ही है और एक बड़ी टीम है PSL में, तो वो ये समझ रहे हैं कि शायद PSL में जो हैदराबाद की टीम है वो आने से उनकी मार्केट कम हो जाएगी, उनका बिजनेस कम हो जाएगा, उनकी स्पॉन्सरशिप, उनके मीडिया राइट्स में कमी आ जाएगी। तो वो ये चाह रहे हैं कि सियालकोट की टीम हो। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि कराची किंग्स ये चाह रहे हैं कि वो सियालकोट की टीम को शामिल करें, जो कि एक और पंजाब की टीम होगी। तो इसको पंजाब सुपर लीग से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हैदराबाद की टीम को शामिल किया जाए, जिस पर PCB ने भी के चेयरमैन भी यही चाह रहे हैं कि हैदराबाद की टीम हो। और सिंध से उनकी एफिलेशन भी है डेफिनेटली, सिंध गवर्नमेंट इसके हवाले से एक मीटिंग भी हो चुकी है वज़ीर आला सिंध और PCB के चेयरमैन की, तो इसमें बातें बहुत सारे वाज़ेह हो चुकी हैं। तो अब सियालकोट की मोनोपोली बेशक ज़्यादा है, वो चाह रहे हैं कि सियालकोट स्टैलियंस की टीम आए, लेकिन वहीं पर ही हैदराबाद की टीम जो है उसको शामिल करने के इम्कानात हैं। तो अब तक की खबरें यही हैं कि PSL के अगले एडिशन में हैदराबाद फैसलाबाद कंफर्म हो चुके हैं और इसकी वैल्यूएशन जो चल रही है उसमें ये बातें वैल्यूएशन की मीटिंग में ये तय पा गई हैं कि कब फुली बिडिंग जो है उसकी तारीख दी जानी है। प्रोबेबली दिसंबर में या उससे पहले हो सकता है बिडिंग हो जाए, वो टीम को जो है वो लॉन्च कर दिया जाए दोनों को। उसके बाद PSL का एडिशन जो मई में शुरू होगा, उससे पहले सारी जो अरेंजमेंट्स हैं वो मुकम्मल किए जानी है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए अल्लाह ने के बाद।